यह संसार पाप और बुराई से, अंधकार से भरा हुआ और इस संसार में हम बुराई और पाप में डूबे हुए थे। अंधकार हम पर प्रभुता करता था। बुराई हमें इतनी प्रिय थी कि हम बुराई किए बगैर रह नहीं सकते थे। अंधकार हम पर प्रभुता करता था और उस अंधकार में हम जी रहे थे। हम अनजाने थे उस परमेश्वर से जिसने हमें रचा और बनाया था। हमारे गुनाह हमें प्रिय थे। हम बुराइयों में जकड़े हुए थे और हमारे पास कोई रास्ता ना था कि हम उन सब जगहों से निकल पाते। परंतु यह परमेश्वर की एक अद्भुत दया हुई उसकी हमारे ऊपर कि हमको उसने अपने प्रेम में से होकर संसार से निकाला। और इफिसियों की पत्री के अनुसार बाइबल बताती है कि हम जो मसीह में बचाए गए और छुड़ाए गए हैं, ये केवल और केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। वहाँ पर लिखा गया है, और ये हमारे अपने धर्म के कामों से नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, परंतु यह परमेश्वर का दान हमें दिया गया है। और यह हम जो मसीह में आज बचाए गए, हम सुरक्षित हैं। हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, हम पर कोई अंधकार का कोई अधिकार नहीं। यह केवल और केवल परमेश्वर के उस प्रेम के द्वारा हो पाया। यह उसकी अद्भुत दया और ये उसका अद्भुत प्रेम रहा हमारे लिए कि हम आज तक सुरक्षित हैं और हम उसमें बने हुए हैं। हम प्रेम से अनजान थे और हमने प्रेम को जाना, और यह प्रेम हमें परमेश्वर ने करना सिखाया, और यह उसका प्रेम है कि हम आज मसीह में हैं। रोमियो 5 अध्याय उसकी 3 आयत से, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा, और हमें बताया परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार प्रकट किया है। आप किस प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? केवल एक संदेश यहाँ पर दिया गया है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, अपना प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए, हम निर्बलों के लिए वह मरा, और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसे आप अपने जीवन में क्या सिर्फ इससे जानते हैं? आपकी अच्छी जॉब है, आपके पास अच्छी नौकरी है और फैमिली में सब कुछ स्वस्थ है, अच्छा है, आप तंदुरुस्त हैं, आपके पास दुनिया में तमाम प्रकार की आशीषें हैं, खुशियाँ हैं आपके पास। क्या सिर्फ यही चिन्ह है परमेश्वर के प्रेम का कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप परमेश्वर के प्रेम में हैं और परमेश्वर के प्रेम में आज तक बने हुए हैं? क्या सिर्फ यही चिन्ह है? नहीं, सिर्फ यही चिन्ह नहीं है, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उसका एक सबसे बड़ा यह भी चिन्ह बताया गया है बाइबल में, इब्रानियों 12 अध्याय में। जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक, तो वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना देता है उसको कोड़े भी लगाता है। इब्रानियों को लिखने वाला यहाँ पर कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। वह जब आपको दुख दे, आपको ताड़ना दे, उसकी बात को हल्की बात मत जान, और जब वह तुझे घुड़के उसे तुच्छ मत जान, अपना साहस मत खो दे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उससे वह कोड़े भी लगाता है। और जब आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 11:32 में, तो वहां पर लिखा है, प्रभु दंड देकर, दुख देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम इस संसार के साथ दोषी न ठहरे। परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के द्वारा प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमें उस अंधकार और बुराई से भरे हुए संसार से अपने प्रेम में से होकर निकाला है। हम निकाले गए ये उसके अद्भुत प्रेम के द्वारा, ये उसकी अद्भुत दया थी, ये उसका अद्भुत प्रेम था।
हम उसके अद्भुत प्रेम के द्वारा निकाले गए। और इसलिए जब वह देखता है कि हम कहीं पर गलत हो रहे हैं, तब वह हमारी ताड़ना करता है, हमें वह दुख देता है, हमें वह शोक देता है, ताकि हम उस शोक में होकर परमेश्वर के पास लौट कर आए। हम कहीं उससे दूर ना चले जाए, इसलिए वह हमें ताड़ना देता है, हमें वो दंड देता है। परमेश्वर के सच्चे प्रेम का यह चिन्ह है कि वह हमेशा अपने साथ आपको रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप उससे कभी भी दूर हो। और जब वह आपकी ताड़ना करे, यह आपके ऊपर शारीरिक दुख भी हो सकता है, आपके दुख, आप बीमार हो सकते हैं, आप तकलीफों में पड़ सकते हैं, आपके पैसों की भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत प्रकार से आपके ऊपर ताड़ना आ सकती है। आपके विवेक में आपको ताड़ना दे सकता है वो। आप कहीं पर गिरे, कुछ गुनाह हुए आपसे बोलने के द्वारा, आपके लाइफस्टाइल के द्वारा, आपने कुछ मूवीज देख ली, कुछ फिल्मी गाने सुन लिए, या फिर कुछ बहुत प्रकार के जो काम जो बाइबल के अनुसार ठीक नहीं है एक मसीह जीवन के लिए, वो किए, उनके द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में, आपके विवेक में आपको शोकित करे, आपको शोक दे। परमेश्वर के सेवकों के द्वारा वो आपको ताड़ना दे सकता है कि आपको डांटे, वो आपको समझाएं, अब उसके कलाम के द्वारा आपको ताड़ना दे कि आपके अंदर एक शोक हो, उसके शोक में होकर आप उसके पास लौट आए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ में सबसे अधिक परमेश्वर करीब कब थे? या तब जब आप आनंद में थे, सुख में थे, आपके पास सब कुछ भरपूरी से था, आपके पास खुशियाँ थी, आनंद था और बहुत कुछ था, दुनियावी तौर पे बहुत सारी बातों में आनंदित थे, क्या तब आप परमेश्वर करीब थे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे अधिक परमेश्वर करीब तब थे जब आप दुखों में थे, तकलीफों में थे, आप शोक में थे, आप कष्टों से गुजर रहे थे, तब आप परमेश्वर के अधिक सबसे करीब थे। मैं यह आपके साथ इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि यह मेरी लाइफ का एक लंबा अनुभव रहा है। इसे मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है। परंतु बाइबल बताती है दुख, उसके दुख देने को, शोकित करने को आप तुच्छ मत समझें। बाइबल बताती है जब परमेश्वर आपको दुख दे, आपको शोकित करे, आपके विवेक में, आपके फिजिकल लाइफ में, आपके पैसों में, आपकी बहुत सारी बातों में जब आपको वह दुख दे, तकलीफ हो आपको, तब आप उसके इस ताड़ना को, उसके प्रेम को आप तुच्छ मत जाने, क्योंकि वह उसके प्रेम का एक चिन्ह है। जब आपके ऊपर वह दुख दे, उस तकलीफें दे, केवल उसके पीछे एक ही रीजन है कि वह नहीं चाहता कि आप उससे दूर चले जाएं। वो नहीं चाहता कि आप उसके करीबी से दूर हो जाएं, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाएं। अब याद रखें, आपने मसीह में जो जीवन पाया है आपको इजीली मिला है, लेकिन परमेश्वर को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, और वह था इकलौता पुत्र परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए दिया गया। और इसलिए जब हम कहीं पर भी अपनी लाइफ में गलत होते हैं, हम बुराई में होते हैं, पाप में होते हैं अपनी लाइफ में, जब हम देखते हैं कि हम हमारी आंखों के द्वारा कुछ बुराई हुई हमसे, हमारे कानों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा कुछ भी बुराई हो, हमें शोकित करता है हमारे विवेक में। और कई बार जब लोग विवेक के द्वारा भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो परमेश्वर उन्हें दुख देता है। शारीरिक दुख भी हो सकता है उनमें, जिसका फल आप जानते हैं क्या है, जिसका फल, जिसका परिणाम आपका परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है, आप उसके पास लौट कर आते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में महसूस कर पाते हैं, जिसका परिणाम छुटकारा, उद्धार होता है आपके दुखों से, आपके पापों से, आपकी बुराइयों से, इस संसार से आपको अलग लेकर जाता है। ये शोक, ये वही शोक है जिसके विषय में पौलुस रोमियो के कलीसिया को कहता है, हम दुखों में भी घमंड करें। जब प्रभु हमें दुख दे, ताड़ना दे, हमारी ताड़ना हो, उनमें भी हम घमंड करें, उनमें भी हम घमंड करें। जब परमेश्वर आपको दुख देता है, आपकी ताड़ना करता है, उसमें भी वह आनंद करता है। आपको पता है परमेश्वर उसमें भी आनंद करता है। इसलिए नहीं कि आप कुछ तकलीफों को फेस कर पा रहे हैं, कुछ समस्याओं से गुजर रहे हैं, आपको हर्ट हो रही कुछ बातें, इसलिए नहीं वो आनंदित होता है। इसलिए वह आनंदित होता है क्योंकि वह जानता है कि आप उसके पास लौट कर आएंगे। याद रखें, परमेश्वर आपको शोकित करके, आपको दुख में, आपकी तकलीफों में ले जाकर अगर आपको अपने पास पाले, यह उससे अधिक उत्तम समझता है कि आप दुनियावी तौर पर दुख उठा रहे हो, दुनियावी तौर पर फेस कर रहे हो बहुत सारी बातों को, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने विवेक में उन बातों को फेस कर रहे हो। इन सब चीज़ों को देख लेगा और इन बातों से वो आनंद मना सकता है क्योंकि आप उसके पास लौट आते हैं। और इस बात में सिर्फ वो आनंद मनाता है कि आप उसके पास लौट आते हैं, आप उसके पास आते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे
पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखकर बताते हैं, जब पत्री मैंने तुम्हें लिखी और जब उसे तुमने पढ़ा और उसे सुना आपने, तब तुमने शोक किया, पर मैं उस शोक से आनंदित हूं कि तुम्हें शोक हुआ, तुम्हें दुख पहुंचा। मैं आनंदित हूं इस बात से नहीं कि तुम दुखी हुए, परंतु इस बात से कि जो शोक तुम्हें पहुंचा वह शोक तुम्हें पश्चाताप की ओर ले गया। शोक के द्वारा आपने पश्चाताप किया, मन फिराया, और ऐसा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है, जिससे फिर पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि आप परमेश्वर के करीब चले जाएं। और इस कलीसिया को लिखकर बताता है कि जो पत्री मैंने तुम्हें लिखी है, उस पत्री को जब आपने सुना, आपको हर्ट हुआ, आपको दुख हुआ, आपको शोक हुआ, आपने पहचाना कि आप कहां पर बुरे थे, आप कहां पर गलत थे, और आपको जो यह दुख हुआ यह आपके लिए भला हुआ, जिससे मैं आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि आप वहां पर पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट कर आए, आप मन फिरा कर आए। आपने तुच्छ नहीं जाना उन बातों को, आपने बुरा नहीं माना उन बातों को। अब याद रखें, जब कभी परमेश्वर आपकी ताड़ना करे, आपको दुख दे, आप कभी भी बुरा मत माने, उन बातों को कभी तुच्छ न जाने, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनकी वह ताड़ना करता है। वह ताड़ना आपके विवेक में हो सकती है, आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है, आपके बाहरी जीवन में हो सकती है, दुनियावी लाइफ में हो सकती है। कई जगहों पर वो आपकी ताड़ना कर सकता है, पर उसकी बात को हल्की बात मत जाने, और जब वह आपकी ताड़ना करे उसे तुच्छ न जाने। और ताड़ना यह एक साइन है परमेश्वर का कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत रखता है। यह ताड़ना अपने वचन के द्वारा वो आपको दे सकता है, अपने सेवकों के द्वारा वो दे सकता है, आपके विवेक में वह दे सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। आप मन फिराएं, आप लौट आएं और पश्चाताप करें कि खुदा के साथ आप चल पाएं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध हो। एक ऐसा शोक जो आपको परमेश्वर की ओर फेर कर लेकर आता है, यह परमेश्वर की एक इच्छा है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि उससे हमें पछताना नहीं पड़ता, परंतु उसका फल हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर के प्रेम का यह एक चिन्ह है कि परमेश्वर जब हमारी ताड़ना करता है, जब हम गलत होते हैं अपनी लाइफ में कई जगहों पर, वो चाहता है कि हम उन सब जगहों से लौट आएं, उसके पास आएं और मन फिराएं, पश्चाताप करें। और परमेश्वर इससे बढ़कर और क्या चाहता है कि उसका बनाया हुआ इंसान उसके पास आए, उसके साथ चले, और जो कुछ उसकी दृष्टि में उचित है और भला है वह करे। विश्वास करता हूँ आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।